हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, इन 8 सेंटेंस से आप 80 सेंटेंस बना सकते हो। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आप वीडियो पूरा देख करके जाइए, आपको इन 8 सेंटेंस से आप 80 सेंटेंस बना सकते हो। दिस इज़ माई गारंटी। ठीक है, लेट्स बिगिन द वीडियो। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मैजिक टेक प्लेस। तो मैजिक टेक प्लेस का मतलब यहाँ पर होता है चमत्कार होना। यानी जब कोई चीज़ होने के सेंस में होती है, जब कोई चीज़ होती है तो उस सेंस में लगाया जाता है टेक प्लेस, चमत्कार होना। तो मैजिक टेक प्लेस, जैसे मैंने बोला कि कल चमत्कार हुआ, तो यस्टरडे अ मैजिक टुक प्लेस, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है ना, तो पास्ट की बात हो रही है तो टेक की सेकेंड फॉर्म लेगी टुक। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। एग्री विथ, एग्री विथ का मतलब होता है सहमत होना। अब इसमें क्या होता है, इसमें विथ के बाद हमेशा जिस व्यक्ति का नाम लिया जाता है, जिस व्यक्ति से आप सहमत होते हैं उस व्यक्ति का नाम लिया जाता है। जैसे मान लो मैं अमन से सहमत हूं, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं आई एग्री विथ अमन। एक चीज हमेशा इसमें याद रखना, इसमें किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि मैं अमन से सहमत हूं, तो आई एम एग्री विथ अमन, इसको आप यूज नहीं करोगे। एम, डू, डज किसी का यूज नहीं करना है, आपको जस्ट बोलना है एग्री विथ। एग्री विथ का मतलब होता है सहमत होना। तो सहमत होने के सेंस में आप बोलोगे आई एग्री विथ अमन, आई डोंट एग्री विथ अमन, डू यू एग्री विथ अमन। ठीक है, मतलब कहने का कि एग्री विथ का यूज सहमत होने के सेंस में होता है, इसमें किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जा सकता है। अब इसमें आप कम से कम 10 सेंटेंस अपने मन से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कमिट सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या करना। अब इसको बहुत ध्यान से, इस एग्जाम्पल को आपको समझना है। जैसे यहाँ पर लिखा है आत्महत्या करना, तो बहुत सारे लोग आत्महत्या करना को लगा देते हैं डू सुसाइड। तो डू सुसाइड भैया गलत हो जाता है, डू सुसाइड नहीं यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, कमिट सुसाइड। जैसे मैंने बोला कि रोहन ने आत्महत्या किया, रोहन ने आत्महत्या की, तो इसको क्या बोल सकते हैं, रोहन कमिटेड सुसाइड। कमिटेड क्यों लगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, और पास्ट का जब सिंपल होता है, पास्ट का जब इंडेफिनिट होता है तो उसमें सेकंड फॉर्म लगता है, तो कमिट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी कमिटेड। जैसे यहाँ पर बोला जाए अमन ने सुसाइड किया, तो अमन कमिटेड सुसाइड, ऐसे लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे आप किसी भी प्रकार के कैसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बात करते हैं नोबडी, इज, आर और कोई नहीं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं। नोबडी का मतलब क्या होता है, कोई नहीं। नोबडी का मतलब क्या होता है, कोई नहीं। अब देखो बात को समझना, नोबडी के साथ इज लगेगा या नोबडी के साथ आर लगेगा, एवरीवन के साथ इज लगेगा या एवरीवन के साथ आर लगेगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, आज ये कंफ्यूजन दूर होने वाली है। ध्यान से आप देखो, नोबडी के साथ इज लगेगा, एवरीवन के साथ भी इज लगेगा। जब भी नोबडी या एवरीवन की बात आती है तो उसमें आर सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नोबडी के साथ इज और एवरीवन के साथ भी इज लगता है। जैसे यहां कोई नहीं है, तो नो वन इज हेयर, ऐसा बोल सकते हैं। वहां कोई नहीं गया, नो वन वेंट देयर, ऐसा बोल सकते हैं। हर कोई के साथ भी इज लगाएंगे। आपको बात समझ में आ रही है, यानी कि नोबडी हो या एवरीवन हो, दोनों के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, प्लूरल का नहीं। यहाँ दोनों पर केवल हेल्पिंग वर्ब समझाना था। नोबडी का मतलब कोई नहीं होता है, एवरीवन का मतलब हर कोई होता है। इस पे आ जाते हैं अगले सेंटेंस पे। यहाँ पे लिखा है देन, यहाँ पर लिखा है देन। अच्छा, देन का मतलब होता है से, देन का मतलब होता है फिर। अब इनको यूज कैसे करते हैं, तो देन का प्रयोग वहां पर होता है जब हम किसी से कंपैरिजन करते हैं, जब हम किसी से तुलना करते हैं, तो तुलना करने के सेंस में देन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं वह अमन से बहुत अच्छा है, तो इसको बोल सकते हैं ही इज बेटर देन अमन। ही इज बेटर देन अमन, देन का यूज किया गया है, तो जब देन का यूज किया गया है इसका मतलब तुलना की जा रही है। अब देन की बात करते हैं, देन का मतलब होता है फिर। जैसे मैंने बोला फिर क्या हुआ, व्हाट हैपेंड देन, तो देन का यूज वहां पर होता है जहां पर फिर होता है। फिर के सेंस में किसका यूज किया जाता है, देन का यूज किया जाता है। यहाँ पर लिखा है इट्स, यहाँ पर लिखा है इट्स। इन दोनों में फर्क छोटा सा है कि इस इट्स में अपस्ट्रॉफी एस नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसमें लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इश्का, और इट्स का मतलब क्या होता है, यह। अब इनका एक एक करके यूज समझते हैं। इट, पेन को इसकी जगह पर रख दो, पुट इट दिस पेन इट्स प्लेस, पुट इट दिस पेन इट्स प्लेस, ऐसे बोल सकते हैं। और इट्स का मतलब होता है यह पेन मेरा है, इट्स पेन इज माइन, इट्स पेन, यह पेन मेरा है, इट्स माई पेन, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
मेक मिस्टेक मतलब गलती करना। अब इसको डू मिस्टेक भी लोग लिखते हैं। मेक मिस्टेक मतलब गलती करना। मेक मिस्टेक का मतलब होता है गलती करना। मेक मिस्टेक गलती करना। मेक मिस्टेक गलती करना मतलब यहाँ पर होता है नाउ डेज पीपल आर मेकिंग मिस्टेक। नाउ डेज पीपल आर मेकिंग मिस्टेक। इसको आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन 8 सेंटेंस का यूज़ करके आप आसानी से किसी प्रकार के सेंटेंसेस